एक सुबह तिरुपति मंदिर में ऐसा हुआ कि पुजारी भी सन्न रह गए और राजा का सिर झुक गया। सोने की थालियों में सजा 56 भोग जैसा का तैसा पड़ा था, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी के मुख पर दही चावल के दाने लगे हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, भगवान ने राजा का शाही भोग क्यों नहीं स्वीकार किया और यह सादा दही चावल आखिर किसका था? इस रहस्य की जड़ें जाती हैं तिरुमला के पास बसे एक छोटे से गांव कुरुवा में। यही रहता था एक गरीब कुम्हार, नाम था भीमू। दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता और उसी से अपना जीवन चलाता था। भगवान बालाजी उसका सब कुछ थे, लेकिन उसके पैर जन्म से ही लंगड़े थे। ऊंचे पहाड़ चढ़कर मंदिर जाना उसके लिए असंभव था। फिर भी उसकी भक्ति नहीं रुकी। उसने अपने घर को ही मंदिर बना लिया। कच्ची मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनाई और उसी के सामने रोज सिर झुकाता था। भोग के नाम पर उसके पास बस सादा ठंडा दही चावल होता था। उसे वह अपनी बनाई मिट्टी की हांडी में रखता और नम आंखों से भगवान को अर्पित करता। उधर चोल राजा तोंडमान हर दिन गर्व के साथ सोने के बर्तनों में घी, मेवे और शाही पकवान तिरुपति मंदिर भेजते थे। लेकिन उसी दिन जब मंदिर के द्वार खुले तो सब चौंक गए। राजा का भोग अछूता था और भगवान के होठों पर दही चावल के दाने थे। राजा व्याकुल हो उठा। उस रात उसे नींद नहीं आई और तभी भगवान बालाजी उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मुझे तुम्हारा वैभव नहीं, मुझे वह प्रेम चाहिए जो कुरुआ गांव का लंगड़ा कुम्हार भीमडू अपनी मिट्टी की हांडी में लेकर आता है। वहां सोना नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति है। अगले ही दिन राजा कुरुआ गांव पहुंचा। उसने लंगड़े भक्त के चरण स्पर्श किए और उसका अहंकार वहीं टूट गया। तभी राजा ने घोषणा की, आज से भगवान को सबसे पहला भोग मिट्टी की हांडी में दही चावल का ही चढ़ेगा। आज भले ही दुनिया तिरुपति के लड्डू की दीवानी हो, लेकिन भगवान बालाजी को आज भी सबसे प्रिय है अपने भक्त का सादा निश्चल दही चावल। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो मन से जय तिरुपति बालाजी।